मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों के शव कांकेर पहुंच चुके हैं और नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस और बीएसएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। छोटी बेटिया थाना क्षेत्र के जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी। 2 जवान भी इसमें घायल हुए हैं। बेहतर उपचार के लिए घायल जवानों को रायपुर रेफर किया गया है। सर्चिंग पार्टी मुठभेड़ के बाद शव, हथियार और नक्सल सामग्री बरामद कर चुकी है और सकुशल वापस लौट आई है। तो मौके से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बरामद की गई हैं जवानों की तरफ से। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि वो हथियार जिनका इस्तेमाल नक्सली करते थे जवानों को डराने के लिए, जवानों पर हमला बोलने के लिए, उन तमाम हथियारों को भी मौके से जब्त किया गया है। सुरक्षा बल और डीआरजी के जवानों के द्वारा एक बड़ा स्ट्राइक किया गया। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों के मान में घुसकर 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इन 29 नक्सलियों में 3 बड़े नक्सलियों के नाम आ रहे हैं और ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जो कि देश में ये पहली घटना है जिसमें इतने सारे नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं। अब जो है जिस घटना क्षेत्र में पुलिस के और सुरक्षा बल के जवानों द्वारा नक्सलियों के शव और हथियार, नक्सल सामग्री बरामद कर सुरक्षित घटना स्थल से वापस लौट चुके हैं और देर रात को नक्सलियों के शव को कांकेर लाया गया है। खेमनारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भूपेश बघेल पर पलटवार। सर्जिकल स्ट्राइक को भी उन्होंने काल्पनिक कहा था। ये तो छत्तीसगढ़ की बात है, अगर उनको लगता है तो प्रमाणित करें। भूपेश बघेल ने नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताया, जिस पर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आ चुका है और विष्णुदेव साय ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक को अगर फर्जी बता रहे हैं भूपेश बघेल तो वो इस चीज को जान ले कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात है। अगर उनको लगता है तो प्रमाणित करे कि ये फर्जी भी है। इस तरीके से जवाब मुख्यमंत्री का सामने आया कि हर चीज में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाया। बघेल ने एनकाउंटर को फर्जी बताया है। कवर्धा पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार में होते हैं फर्जी एनकाउंटर। 4 महीने में मुठभेड़ की संख्या बढ़ी है। भूपेश बघेल ने आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगाया है। तो 2014 से लेकर 2018 तक की डबल इंजन की सरकार, उसमें तो बहुत वृद्धि हुई थी, लेकिन 2018 से लेकर 2023 तक के उसमें काफी कमी है और अभी फिर से उसमें वृद्धि भी है। हमने 5 साल में नक्सलियों को बहुत पीछे धकेल दिया, सिमट गए, क्योंकि हम लोग गोली के जवाब केवल गोली से देना हम लोग जरूरी नहीं समझा, क्योंकि 15 साल तक वो बंदूक के जवाब बंदूक से देते रहे, लेकिन हम लोगों ने वहां के लोगों को विश्वास में लेते हुए तो रायपुर लाए गए घायल जवान, हेलीकॉप्टर से घायल जवान यहां पर जो है लाए गए हैं। दरअसल कांकेर मुठभेड़ में 3 जवान घायल हो गए थे और जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है और उन्हें हालांकि ज्यादा चोट आई है और यही कारण है कि इन्हें पहले इलाके के लिए एक हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर वहां से रायपुर रेफर कर दिया गया है। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया ताकि समय पर उन्हें इलाज मिल सके। तो कांकेर में जो नक्सलियों पर जिस तरीके से एक्शन दिया गया और मुठभेड़ 5 घंटे चली, इस 5 घंटे की मुठभेड़ में करीब 29 नक्सली ऐसे हैं जिनके मारे जाने की खबर है। इनमें लगभग 3 ऐसे टॉप कमांडर हैं जो शामिल थे जिन पर 25 लाख का इनाम घोषित था, वो भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। और इसीलिए भी इसको बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि लाल आतंक पर चुनाव से पहले ये बड़ा प्रहार है। खेम नारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा एक्शन और बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों के हाथ लगी है।
जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। इससे सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जंगलों में जो सर्चिंग अभियान और नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं, उनका मनोबल इससे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का जो पर्व मनाया जा रहा है उसमें बाधा पहुंचाने वाले जो नक्सली हैं, उनका जो है मनोबल कमजोर होता नजर आ रहा है। क्योंकि एक साथ इससे पहले किसी भी एनकाउंटर में 29 नक्सलियों को नहीं मारा गया था। ये कल जो 16 अप्रैल का जो दिन है उसे हमेशा याद रखा जाएगा कि आज के जो 16 अप्रैल के दिन जो मुठभेड़ हुआ था उसमें 29 नक्सलियों को जाबाज सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है और इससे जो है नक्सलियों के कमजोर होने की कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर नक्सली कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं और हाल ही में इलेक्शन है, मतदान होने 19 तारीख को बस्तर में पहले फेज की वोटिंग है और उसके पहले नक्सलियों को ये चेता दिया गया खेम नारायण कि अब नक्सलियों की खैर नहीं, किसी भी तरीके से विकास में अगर रोड़ा अटकाते हैं, मतदान को अगर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो एक ये बहुत बड़ा उदाहरण उनके सामने आ चुका है खेम नारायण। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा उदाहरण है क्योंकि जो ये माड़ क्षेत्र है वो नारायणपुर, कांकेर और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ये जो माड़ का क्षेत्र है जहां पर विकास नहीं पहुंच पाता और नक्सलियों के यहां पर दहशत जो है बनी हुई है। लोगों को यहां पर चुनाव के वक्त जो है मतदान करने से रोका जाता है, चुनाव बहिष्कार करने की अपील जो है नक्सलियों के द्वारा बराबर की जाती है और अक्सर देखा जाता है कि नक्सलियों के द्वारा चुनाव के वक्त ही उत्पात मचाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे समय पर सुरक्षा बलों के द्वारा जो है नक्सलियों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई और 29 जो नक्सली मारे गए हैं, जिनमें जो बड़े बड़े कमांडर हैं जिनके ऊपर इनाम घोषित था वो मार गिराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के लिए एक बड़ी सफलता है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, खेम नारायण ठीक कह रहे हैं आप कि एक बड़ा जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो देखने को मिला है, लेकिन 3 जवान हमारे घायल भी हुए हैं। उनको लेकर क्या अपडेट आपके पास, अभी उनकी हालत कैसी है? जवाबी फायरिंग शुरू थी तो उस वक्त जो है सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनको भी चोट लगी, घायल हुए और जिसमें से बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर है चौधरी, उनको जो है वो घायल हुए, 2 डीआरजी के जवान घायल हुए हैं। तो ये तीनों जवानों की तुरंत मदद की गई और अतिरिक्त बल बुलाकर इनके उपचार के लिए इन्हें रिफर कर दिया गया है और रायपुर में अभी इनकी बेहतर इलाज की जा रही है। और पुलिस अधिकारियों के ने जिस प्रकार से जानकारी दी है तो अभी तीनों जवान जो है खतरे से बाहर हैं और सुरक्षित हैं। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो